हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने अपने 4 सांसदों को दोबारा मैदान में उतारा है, वहीं कुछ बड़े नेताओं के टिकट काट दिए हैं। इस बार 10 में से 5 सीटों पर चेहरे बदल दिए गए हैं। पार्टी के राजनीतिकारों ने हर सीट के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाकर उसी हिसाब से उम्मीदवार फाइनल किए हैं। करनाल में पंजाबी वोट को साधने के लिए मनोहर लाल खट्टर, फरीदाबाद में ओबीसी उम्मीदवार के तौर पर कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया है। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लगातार तीसरी बार मौका देने का मकसद भी ओबीसी वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखना है। सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक का टिकट काटकर ब्राह्मण बिरादरी से आने वाले मोहनलाल भड़ोली पर भरोसा जताया है। रोहतक में सिटिंग एमपी और पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे डॉक्टर अरविंद शर्मा को रिपीट किया गया। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ में जाट अहीर वोटरों के कॉम्बिनेशन के चलते लगातार तीसरी बार चौधरी धर्मवीर को प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ अहीर वोटरों को धर्मवीर के पक्ष में साधने का दारोमदार राव इंद्रजीत पर रहेगा। कुरुक्षेत्र सीट पर वैश्य वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के मकसद से नवीन जिंदल उतारे गए हैं। वहीं जाट बाहुल्य हिसार संसदीय सीट पर जाटों को पार्टी से जोड़े रखने की रणनीति के तहत रणजीत चौटाला को पार्टी में टिकट दिया गया है। जाट बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह के कांग्रेस में चले जाने के बाद यहां पार्टी के सामने इस वोट बैंक को साधने की चुनौती थी। अंबाला सीट पर भाजपा नेतृत्व में अपने ही दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी पर भरोसा जताया है। कटारिया का साल भर पहले ही निधन हो गया था। इस बार इस सीट से एससी उम्मीदवार के तौर पर उनकी पत्नी बंतो कटारिया अपना पहला चुनाव लड़ेंगी। सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल की कमजोर स्थिति के चलते इस बार उनका टिकट काटकर डॉक्टर अशोक तंवर पर दांव खेला गया है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने अपने 4 सांसदों को दोबारा मैदान में उतारा है, वहीं कुछ बड़े नेताओं के टिकट काट दिए हैं। इस बार 10 में से 5 सीटों पर चेहरे बदल दिए गए हैं। पार्टी के राजनीतिकारों ने हर सीट के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाकर उसी हिसाब से उम्मीदवार फाइनल किए हैं। करनाल में पंजाबी वोट को साधने के लिए मनोहर लाल खट्टर, फरीदाबाद में ओबीसी उम्मीदवार के तौर पर कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया है। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लगातार तीसरी बार मौका देने का मकसद भी ओबीसी वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखना है। सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक का टिकट काटकर ब्राह्मण बिरादरी से आने वाले मोहनलाल भड़ोली पर भरोसा जताया है। रोहतक में सिटिंग एमपी और पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे डॉक्टर अरविंद शर्मा को रिपीट किया गया। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ में जाट अहीर वोटरों के कॉम्बिनेशन के चलते लगातार तीसरी बार चौधरी धर्मवीर को प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ अहीर वोटरों को धर्मवीर के पक्ष में साधने का दारोमदार राव इंद्रजीत पर रहेगा। कुरुक्षेत्र सीट पर वैश्य वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के मकसद से नवीन जिंदल उतारे गए हैं। वहीं जाट बाहुल्य हिसार संसदीय सीट पर जाटों को पार्टी से जोड़े रखने की रणनीति के तहत रणजीत चौटाला को पार्टी में टिकट दिया गया है। जाट बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह के कांग्रेस में चले जाने के बाद यहां पार्टी के सामने इस वोट बैंक को साधने की चुनौती थी। अंबाला सीट पर भाजपा नेतृत्व में अपने ही दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी पर भरोसा जताया है। कटारिया का साल भर पहले ही निधन हो गया था। इस बार इस सीट से एससी उम्मीदवार के तौर पर उनकी पत्नी बंतो कटारिया अपना पहला चुनाव लड़ेंगी। सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल की कमजोर स्थिति के चलते इस बार उनका टिकट काटकर डॉक्टर अशोक तंवर पर दांव खेला गया है।